हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे शेंगन वीज़ा के ऊपर कि शेंगन वीज़ा हम टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके देख लेते हैं डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। जैसे कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में हम देखते हैं जो शेंगन के लिए रिक्वायर होते हैं। सबसे पहला जो कंपलसरी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंट होता है वो है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड हो, कि उसकी एक्सपायरी डेट से अभी 6 मंथ पड़े हुए हों। तो सबसे पहला आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या हुआ? पासपोर्ट हुआ। और उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट पड़े हुए हैं तो आपने उनको भी साथ में कॉपीज अटैच करनी है जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे। तो नंबर सेकंड पे जो आता है वो आती है फ़ोटो। तो कुछ लोग ना वो ब्लू बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, वो कुछ कंट्रीज़ में होती है, लेकिन शेंगन के रूल जब आप शेंगन के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो तब आप लोगों को चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर, जो कि आगे मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा अभी। तो उसका साइज़ क्या हो? 35 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। तो ये इतना साइज़ होना चाहिए पिक्चर का, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये इस फोटो की रिक्वायरमेंट है, ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। और थर्ड पे आता है फ्लाइट बुकिंग। ये आप परमानेंट ना बुक करवाएं, ये आप डमी बुक करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने तो अभी वीज़ा अप्लाई करना है, अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे? डमी फ्लाइट बुकिंग कराएंगे कि आप अगर वीज़ा नहीं मिलता तो आप उसको कैंसिल कर सकें, और अगर मिल जाए तो फिर आप ट्रैवल कर सकें। और ये थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा के लिए कंपलसरी है। और इसके बाद नंबर 4 पे आता है होटल बुकिंग। अगर तो आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, मतलब आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव नहीं है, तो फिर आप होटल का एड्रेस डालेंगे, होटल बुकिंग करेंगे कि मैं इतने दिन का स्टे कर रहा हूँ, ये भी डमी होगा। और अगर आप विजिट कर रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास, तो आप फिर उनके घर का एड्रेस डालेंगे। अगर आप उनके पास रह रहे हैं, अगर नहीं रह रहे तो वो अगर वो आपको होटल बाहर बुक करके दे रहे हैं तो आप उसका एड्रेस डालेंगे। और नंबर 5 पे आता है इंश्योरेंस बुकिंग। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और ये क्या हो? 30,000 यूरो कवर करती हो, मतलब अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 50,000 डॉलर को कवर करती हो। ये इंश्योरेंस बुकिंग होनी चाहिए आपका ट्रैवलिंग प्लान के अंदर। और इसके बाद आता है कवर लेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कवर लेटर ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे ट्रैवल प्लान है। अगर तो आप एक कंट्री में घूम रहे हैं तो आप उसकी इंपॉर्टेंट जगह को देख सकते हैं कि आप पहले इस मिसाल के तौर पे आप जाएंगे बर्लिन में, जर्मनी में आप जा रहे हैं, तो बर्लिन के आप इस एरिया में आप घूमेंगे। मिन्स सिटी में जाएंगे, फिर डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आप उनके बारे में डिटेल के साथ मेंशन करेंगे कि आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे। आर्ट गैलरी जाएंगे, उसके बाद म्यूजियम जाएंगे, और उसके बाद आप बीचेस की तरफ जाएंगे। तो इसमें आप अपना सारी डिटेल प्लान बनाएंगे। कवर लेटर एक तरह का ट्रैवल प्लान ही होता है, जिसमें आप बता रहे होते हैं आप पहले यहाँ घूमेंगे, फिर और कहीं घूमेंगे, तो ये सब कुछ बता रहा होता है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो आपके 6 मंथ में आपने ट्रांजैक्शन की होती है या तो उसके पेजेस निकलवाने। अगर नहीं भी की तो फिर भी वो बैंक स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर देंगे, चंद पेजेस की होगी या फिर 1-2 की भी हो सकती है। और उसके बाद बैंक से आप एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेंगे, जिसके ऊपर आपके जो बैंक के मैनेजर होंगे वो साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, और वो कहेंगे कि इस बंदे का अकाउंट इस 6 मंथ से चल रहा है, इससे पहले चल रहा है, और ये अभी भी ओपन है इसका अकाउंट, वो इसकी वेरिफिकेशन देंगे। और उसके बाद जो आता है FRC। अगर तो आप सिंगल है, मतलब अनमैरिड है, तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। FRC फैमिली रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिलेगा। और अगर आप मैरिड है तो फिर आपका MRC लगेगा, मैरिज रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। और अगर आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे हैं तो फिर ये दोनों ही सर्टिफिकेट लगेंगे, FRC और MRC। और इसके बाद लास्ट पे जो आता है NTN, नेशनल टैक्स नंबर। अगर तो आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप इसका भी एक फोटोकॉपी अटैच करेंगे। तो ये थे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप सबसे पहले रेडी करेंगे वीजा अप्लाई करने से पहले। अगर आपने वीजा अप्लाई करना है अप्रैल में, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप मार्च में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि मार्च में आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हो। ये नहीं कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मौजूद, तो ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका काम भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा।
और यही चंद एक फिर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि ये 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, CNIC ID कार्ड जो होता है नादरा का, या बेफाम अगर नहीं बना हुआ माइनर के लिए, उसके अलावा ये प्रीवियस पासपोर्ट्स और पासपोर्ट एंड वीज़ाज कापीज़ अगर आपके प्रीवियस को वीज़ा लगा हुआ है, FRC MRC बर्थ सर्टिफिकेट्स अगर बच्चे चिल्ड्रन है, अकाउंट मेंटेनेंस। और इसी के अलावा अगर आप बिजनेस एज अ विजिटर कर रहे हैं, बिजनेसमैन की बिजनेस वीज़ा चाह रहे हैं, तो फिर आपको NTN 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स, लेटर पैड साइंड एंड स्टैम्प जो आपकी कंपनी का लेटर होगा, और चैम्बर जो है कॉमर्स का, उससे आपको एक सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। और इसके बाद अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर आपको NOC लगेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, जो आपका मालिक होगा वो आपको एक लेटर लिख के देगा NOC का, और इसके अलावा वो आपको 3 महीने की जो सैलरी स्लिप बनी होगी वो दे देगा। और इसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेटर आपका लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, प्लान आइटनरी, विजिट, पर्पस ऑफ विजिट कि आप किसके लिए विजिट कर रहे हैं, इंश्योरेंस, ट्रैवल बुकिंग, वही जो मैंने आपको बताया था, और रिटर्न टिकट बुकिंग होगी। ये भी आप याद रखें, ये वन वे नहीं यूज हो सकती। और इसके बाद ये तो हो गए डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पीछे बताए हैं, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है। डॉक्यूमेंट वाला एक अलग से स्टेप है, एक अलग से हिस्सा है, और ये दूसरा हिस्सा एक अलग से होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं तो फिर अप्लाई करते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो हम दूसरे स्टेप में आ गए हैं, पार्ट 2 में आप कह सकते हैं आ गए। अभी पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, और दूसरे हिस्से में हम कैसे अप्लाई करते हैं शेंगन वीजे के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप मैंने फर्स्ट आपको बता दिया कि आप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। और रेडी करने के बाद क्या करते हैं, जब आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं VFS ग्लोबल, या जिनको जेरीज भी बोलते हैं, इनके पास आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, मोस्टली जो कंट्री हैं यूरोपियन जो कंट्री हैं शेंगन, उनका ज़्यादातर का यही होता है कि आप इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, वो इनसे डॉक्यूमेंट, ये उनको डॉक्यूमेंट भेज देता है। VFS का काम क्या होता है, ये मिडल मैन का काम कर रहा होता है, आपसे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता है और स्कैन करके एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देता है, उनको सेंड कर देता है। तो इनमें चंद एम्बेसीज आती हैं, तो देख लें जो आप VFX की आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में तो बहुत कम कंट्रीज VFX के थ्रू अपना काम करवाती हैं, लेकिन जो इंडिया हो गया उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज करवा रही होती हैं, जैसे USA यहाँ हो गया, उसके अलावा टर्की, वो इंडिया में VFX उनका भी काम डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उनका डील नहीं करता। इसी तरह जर्मनी की जो जर्मनी है, वो उसकी अपॉइंटमेंट इनके थ्रू VFX के थ्रू नहीं कर सकते, वो आपको डायरेक्टली एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो VFX डील नहीं करता। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो कंट्रीज है उनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका काम VFX ही देख रहा होता है, जिनमें नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे, इटली हो गया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप सब चेक कर सकते हैं VFX की वेबसाइट में मेन जाके, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होंगे, कि वो आप वहाँ पे देखेंगे कि VFX किन किन कंट्रीज की अपॉइंटमेंट कर रहा है, किन किन कंट्रीज के साथ डील कर रहा है आपकी कंट्री से। और जब आप VFX की जाएंगे, जो वीज़ा सेंटर होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होंगे, तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट की एक फाइल बना के उनके पास लेके जाएंगे, तो आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, वरना आपकी गेट से एंट्री नहीं होगी। तो आप जैसे ही वहाँ पे गेट के सिक्योरिटी को दिखाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट लेटर के आपने VFX से अपॉइंटमेंट ली है, इतने टाइम से लेके इतने तक, ये आधे घंटे की या घंटे की आपकी अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही वो आपको दिखाएंगे, वो आपको आपसे कहेंगे अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या उनको बाहर किसी को जमा करवा दें। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करके अंदर जाएंगे वीज़ा सेंटर में, तो वहाँ से वो रिसेप्शन से आपसे पूछेंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं। तो फिर आप बताएंगे कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने आया हूँ, इटली एम्बेसी का, या फिर चेक रिपब्लिक का, या फिर नीदरलैंड का। तो जैसे ही वो फिर आपको एक टोकन देंगे और आपको भेज देंगे काउंटर पे, जहाँ पे जो होगा इटली या नीदरलैंड, जो भी कंट्री आप अप्लाई कर लेंगे होंगे, उसके मुताबिक वो आपको भेज देंगे। और जैसे ही वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन कर लेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट साथ लेके गए होंगे, और आपका पासपोर्ट वो जमा कर लेंगे। और अगर आप जब अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा लोगे, अगर कोई सही नहीं स्कैन होता, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये आप सही तरह स्कैन करें। और स्कैन हो जाने के बाद आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे और सारी फीस पे करेंगे।
VFX की भी जितनी फीस होगी और जो वीज़ा फीस होगी वो दोनों फीसेस आप पे करेंगे। पे करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी और वो स्लिप लेके आप वापस आ जाते हैं और वापस आकर वेट करते हैं कि कब आपको एम्बेसी से कॉल आती है फॉर इंटरव्यू, अगर आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ चांसेस में एज ज़्यादा होती है या जब माइनर्स का कार्य होता है तो उनका भी इंटरव्यू नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। कई बार वो कॉल पे भी इंटरव्यू ले लेते हैं और कई बार वो आपको एम्बेसी बुलाते हैं। तो ये आप भी देख सकते हैं। तो जब वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आप कुछ दिन वेट करें, आपको खुद ही वो VFX वाले ईमेल कर देंगे या कॉल करके बता देंगे कि आपका पासपोर्ट आ चुका है। तो आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएंगे VFX के पास, या फिर आप होम डिलीवरी पे अगर है तो आप होम डिलीवरी पे पहुंच जाएगा। तो तब आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे, अगर तो वीज़ा लग गया हुआ तो वो स्टिकर शेंगन का ऊपर अटैच होगा, या फिर वो ऊपर रिजेक्शन का स्टैंप लगी होगी या फिर रिफ्यूज़ के बारे में लिखा होगा। तो ये आप सबको, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर सा कंप्लीट इसका प्रोसीजर है। कुछ लोगों को ये 3 दिन में भी आ जाता है, कुछ को हफ्ते में भी, कुछ को 10-15 दिन में भी, कई बार 1 महीने से 2 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। कुछ चांसेस रेयर में 60 दिन तक भी लग सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर्स था। तो मैं आपको कुछ ना इसके सैंपल डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि किस तरह ये कैसे होते हैं। या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ जाननी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, ये जो मैंने शो किए हैं ये तो टोटल शेंगन कंट्रीज़ है 26 ये ममालिक हैं, लेकिन इन सब की एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कुछ कंट्रीज़ की है, कुछ की नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं जिन कंट्रीज की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, आप उनको थ्रू अप्लाई कर लें, या फिर देख लें कि कुछ कंट्री का नहीं है तो आप उसकी नेबरिंग कंट्री का वीज़ा ले लें, फिर बाद में उसको साथ वाली कंट्री को भी विजिट कर सकते हैं। और ये रहा जो स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा होता है, और इसके ऊपर ये डिटेलिंग उन्होंने दी होती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपने लिखी होगी डेट, ये होती है वीज़ा जब आपका स्टार्ट होगा इस डेट से, और ये होती है यहाँ तक ये आपका वीज़ा वैलिड है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 साल का वीज़ा है, ये 2010 से लेके इसका क्या 4था महीना है और 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक 1 साल का ये वीज़ा। ये आप देख सकते हैं C कैटेगरी कहते हैं विजिट वीज़े को। और उसके बाद ये लिखा है मल्टीपल एंट्री, क्योंकि शेंगन का वीज़ा मल्टीपल भी एंट्री होता है और डुअल एंट्री भी होता है। मल्टी का मीन्स आप बहुत ज़्यादा बार ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप के, फिर वापस किसी और कंट्री चले गए, किसी नॉन यूरोपियन कंट्री शेंगन, फिर वहाँ पे शेंगन में चले गए, फिर किसी और आप मैक्सिमम एक शेंगन कंट्री जो शेंगन एरिया उसमें 90 डेज स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस किसी और कंट्री में विजिट करना पड़ता है, ये इसका शेंगन का रूल है। और ये देख सकते हैं कहाँ से हुआ है, अबूजा जैसे इसके केस में, तो अबूजा क्या ये साउथ अफ्रीका का कुछ एरिया है। तो ऐसे आपकी कंट्री लिखी होगी, आपका ऐसे नाम लिखा होगा, ये आपकी पासपोर्ट डिटेल यहाँ पे मौजूद होगी। तो ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सैंपल देखते हैं। पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी कि 35 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स में होती है, ये ऐसा पिक्चर का सैंपल। इसका वाइट बैकग्राउंड होगा, ये आप देख रहे होंगे, ये प्योर वाइट नहीं लेकिन ये थोड़ा सा वाइट की तरह ही का होता है। और ये रहा जो शेंगन वीज़ा फॉर्म होता है। अगर तो आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं जिसमें मोस्ट स्टे होता है, आप उस कंट्री का फॉर्म यूज़ करेंगे। ये सब के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये इसका फर्स्ट पेज है, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये 4 पेज। ये 4 पेजेस का ही होता है। ये आप फिलअप करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही इसको लेके जाते हैं। और लास्ट पे अगर आपको मज़ीद कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या व्हाट्सएप पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।